मेरे प्रिय भाई बहनों और मित्रों, यीशु मसीह में अनुग्रह और शांति आपको मिले। जैसा कि हम वचन की श्रृंखला में देख रहे हैं कि ठीक समय पर जब करीत का नाला सूख गया, तब परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा और परमेश्वर पिता ने एलिया पर अपना दूसरा प्रबंध जाहिर किया और कहा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर रह। एक विधवा को मैंने तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। जब एलिया सारपत नगर पहुंचकर उस विधवा से पीने को पानी और खाने को रोटी लाने को कहता है, तब एलिया का सामना एक और कठिनाई, एक और सच्चाई और एक और चुनौती से होता है। वह विधवा अपना सारा कंगाली और दुख का हाल बयान करते हुए कहती है, मैं और मेरा बेटा तो मरने पर हैं। फिर एक आश्चर्य में डाल देने वाली परिस्थिति। हम सोच सकते हैं, क्यों एलिया को किसी धनी सक्षम परिवार में रहने के लिए क्यों नहीं भेजा गया? क्यों स्वयं खाने की कमी में संघर्ष करने वाली विधवा को किसी परमेश्वर के भक्त को खिलाने की आज्ञा मिली? एक कठिनाई के बाद दूसरी चुनौती क्यों? दूसरा क्राइसिस क्यों? फिर एक नया संकट और संघर्ष क्यों? इन सारे बातों और प्रश्नों के उत्तर के रूप में पवित्र आत्मा एक वचन उभारता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। एलिया विधवा के घर रोटी खाने और सहायता पाने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि उस गरीब विधवा और उसके बेटे को मृत्यु से बचाने के लिए और उसके संपूर्ण घराने को अकाल में तृप्त करने के लिए भेजा गया। एलिया ने परमेश्वर के वचन की घोषणा की कि परमेश्वर यूं कहता है कि जब तक अकाल खत्म ना हो, तब तक तेरे घर का मैदा और तेरी कुप्पी का तेल न घटेगा। इसी वचन की घोषणा मैं सुनने वालों पर करती हूं कि आपकी कुप्पी भरी रहेगी। मित्रों, परमेश्वर ने उस विधवा को जब अपनी कमी घटी में भी एलिया को खिलाने की आज्ञा दी, तो यह आज्ञा उसे और कंगाल, बदहाल और निराश करने के लिए नहीं थी, वरन उसके परिवार और उसके संपूर्ण घराने में जीवन और भरपूरी लाने के लिए थी। परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे जीवन में उन्नति, आशीष और उत्तम वरदानों को लाने के लिए होती हैं। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए सिद्ध प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह से रखा, ठीक वही प्रेम वह मुझसे और आपसे भी करता है। परमेश्वर का पवित्र चरित्र, सिद्ध प्रेम, उत्तम अनंत बुद्धि और विश्वास योग्यता हमारे जीवन के भरोसे का आधार है। हमारे लिए हमारे स्थान पर यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु और तीसरे दिन जी उठकर मृत्यु पर जयवंत होकर सदा सर्वदा के लिए पिता के साथ स्वर्गीय स्थानों में राज्य करना ही हमारे विश्वास का आधार है। एलिया भी जब करीत नाले के पास छिपाया गया, एकांत में परमेश्वर के सन्मुख उसकी उपस्थिति में बना रहा, तब वह तराशा जा रहा था। हम भी उसकी उपस्थिति में चलकर सिद्ध होते जाते हैं, तराशे जाते हैं, ताकि संकट की वादी को आशीष और भरपूरी में बदल दे। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बना देते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते हैं और वे सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। इन वचनों को मैं आपके जीवन में, आपके परिवार पर आशीष के रूप में घोषणा करती हूं कि परमेश्वर आपको आशीष पर आशीष, बल पर बल और अनुग्रह पर अनुग्रह देता जाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, जीवित महान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते, आपकी आराधना करते, आपके सामने झुकते, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका प्रेम हमारे जीवन के लिए सिद्ध प्रेम है। हर एक कठिनाई, हर एक क्राइसिस, हर एक चुनौती में आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप एक मजबूत चट्टान है जिस पर हम भरोसा करते हैं। और प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती, हर एक सुनने वाले के जीवन में अद्भुत छुटकारा, अद्भुत प्रबंध, अनुग्रह पर अनुग्रह, बल पर बल, आशीष पर आशीष, उन्नति पर उन्नति, छुटकारे पर छुटकारा आने पाए। यीशु मसीह, तू हमारी प्रार्थनाओं को जमीन पे नहीं गिरने देता, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से हर एक सुनने वाले, उनके घर परिवार घरानों में तेरी सामर्थी उपस्थिति उतरने पर
और तेरी उपस्थिति से प्रभु एक बड़ी आशीष उनके जीवनों में छलने पाए। हम उन्हें तेरे लहू में ढांपते तेरी सुरक्षा में देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।